जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को BHU BSc एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और हमारा आज का जो टेस्ट सीरीज है टेस्ट सीरीज नंबर 8 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल के बारे में और अल्कोहल से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हैं वे सभी आपके प्रीवियस ईयर BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम और अन्य एंट्रेंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड द सोडियम मेटल इज़। तो सोडियम धातु से अल्कोहल की अभिक्रियाशीलता का क्रम है। तो जो अभिक्रियाशीलता का क्रम होता है, पहला है प्राथमिक, उसके बाद है द्वितीयक अल्कोहल, फिर तृतीयक अल्कोहल। तो जो प्राथमिक अल्कोहल होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जबकि जो तृतीयक यानी कि जो टर्सरी अल्कोहल है उसका मॉलिक्यूलर वेट अधिक होता है, जिसके कारण इसकी अभिक्रियाशीलता कम होती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इन द वेक्टर मेयर्स टेस्ट फॉर अल्कोहल द प्राइमरी अल्कोहल गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक कलर विच इज़। तो आपको बताना है कि अल्कोहल के विक्टर मेयर परीक्षण में प्राथमिक अल्कोहल विशिष्ट रंग देता है, जो कि है। तो यदि हम बात करें विक्टर मेयर टेस्ट की, तो विक्टर मेयर टेस्ट आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के टेस्ट के लिए होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अल्कोहलों के लिए जो विक्टर मेयर टेस्ट है वो प्राथमिक अल्कोहल के लिए कौन सा कलर देता है। तो यदि हम बात करें विक्टर मेयर टेस्ट की यानी कि VMT की, तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के लिए टेस्ट देता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो एग्जामिनेशन में आपसे कलर पूछता है कि जो विक्टर मेयर टेस्ट है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के लिए कौन सा कलर देता है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा RBC, यानी कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो रेड कलर देता है और जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो ब्लू कलर देता है और जो टर्सरी अल्कोहल है वो कोई कलर नहीं देता है, यानी कि वो कलरलेस होता है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल के लिए। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा प्राइमरी अल्कोहल रेड कलर, सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू कलर और टर्सरी अल्कोहल कोई कलर नहीं देता। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका रेड कलर, ऑप्शन सेकेंड। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव विथ लुकास रीजेंट। तो निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल लुकास अभिकर्मक के साथ अत्यधिक क्रियाशील है। तो आइए सबसे पहले हम जानें कि लुकास रीजेंट होता क्या है, यानी कि जो लुकास अभिकर्मक होता है वो क्या होता है या हम लुकास अभिकर्मक किसे कहते हैं। तो यदि हम बात करें लुकास रीजेंट की, तो कंसनट्रेटेड HCl और आपके एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl2, इनके मिक्सचर को हम बोलते हैं लुकास रीजेंट, यानी कि सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड के मिश्रण को हम बोलते हैं लुकास रीजेंट। अब इसकी बात करें हम रिएक्टिविटी की, तो ये जो रिएक्टिव होता है पहले टर्सरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर प्राइमरी अल्कोहल। तो टर्सरी अल्कोहल के लिए लुकास रीजेंट तुरंत PPT देता है, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल के लिए 5 से 10 मिनट में PPT देता है और प्राइमरी अल्कोहल के लिए ये कोई रिजल्ट यानी कि PPT नहीं देता, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल के लिए कोई अवक्षेप नहीं देगा। तो यहाँ पर लुकास अभिकर्मक पूछा हुआ है किसके साथ सबसे अधिक क्रियाशील है, तो टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, क्योंकि ये एक तृतीयक अल्कोहल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन द रिएक्शन विथ मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय वाटर विल गिव 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉल। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एवं जल के साथ क्रिया करके 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉल बनाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप 3 तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए मैं पहले आपको वो ट्रिक बता देता हूँ। तो हम सभी जानते हैं कि RMGX यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के लिए यदि हम इसका फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि RMGX का फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है प्राइमरी अल्कोहल। यदि सभी एल्डिहाइड के साथ अगर हम RMGX यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का अभिक्रिया कराते हैं तो वहाँ पर बनता है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। और यदि सभी कीटोन के साथ अगर हम RMGX यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है टर्सरी अल्कोहल। तो आप इस ट्रिक को याद रखिएगा क्योंकि हम इससे कई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इस कंसेप्ट से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर बोला हुआ है कि मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अगर हम जल की क्रिया कराते हैं तो बनता है 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉल। तो पहले आप 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो जब आप 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा।
तो यदि आप 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल बनाते हैं तो आपका ये एक तरह से क्या हुआ, टर्सरी अल्कोहल है। और मैंने अभी बताया था कि टर्सरी अल्कोहल किससे बनते हैं, कीटोन से बनते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन में कीटोन है वो पहला ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन फर्स्ट होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित अभिक्रिया में एक्स यौगिक को इंगित करता है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन एक्स रिफर्स टू द कंपाउंड। तो यहाँ पर फार्मेल्डिहाइड है और फार्मेल्डिहाइड RMgX से अभिक्रिया करता है तो बनाता है प्राइमरी अल्कोहल। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी होगा, जो कि है एथेनॉल या फिर हम कह सकते हैं एथिल अल्कोहल। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डीकलराइज एक्वस ब्रोमीन एंड गिव वाइट फ्यूम्स ऑफ HCl ऑन रिएक्शन विथ PCl5। तो निम्न में से कौन सा यौगिक ब्रोमीन के जलीय विलयन को रंगहीन कर देता है एवं PCl5 के साथ अभिक्रिया से HCl की सफ़ेद वाष्प देता है। तो ब्रोमीन के साथ एक्चुअली जो अभिक्रिया देता है वो जनरली डबल बॉन्ड होता है और मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू प्रिपेयर 2 प्रोपेनॉल फ्रॉम मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड द अदर केमिकल रिक्वायर्ड इज। तो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 प्रोपेनॉल बनाने के लिए अन्य आवश्यक रसायन कौन सा है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एसिटल्डिहाइड, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब भी कोई एल्डिहाइड क्रिया करता है तो बनाता है आपका सेकेंडरी अल्कोहल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल में बी डिस्टिंग्विश्ड बाय एम्प्लॉइंग। तो प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद किसके द्वारा किया जाता है। तो राइट ऑप्शन है विक्टर मेयर टेस्ट, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्सीजन एटम इन ईथर एंड अल्कोहल आर रिस्पेक्टिवली। ईथर एवं अल्कोहल में उपस्थित ऑक्सीजन क्रमशः हैं। तो हम सभी जानते हैं कि ईथर का फॉर्मूला होता है ROR और अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 2 सिग्मा है और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ पर होगा sp3 संकरण। वही बात करें हम इसमें ROH में, सेम इसमें भी 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में जो आपका संकरण आएगा sp3 और sp3 संकरण आएगा। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, परिशोधित स्प्रिट में अल्कोहल होता है। तो रेक्टिफाइड स्प्रिट क्या होता है, जो हम प्रयोगशाला में स्प्रिट लैम्प में जो यूज़ करते हैं स्प्रिट, वही होता है हमारा रेक्टिफाइड स्प्रिट। और इसमें 95.5% अल्कोहल होता है, यानी कि एथिल अल्कोहल पाया जाता है। विथ I2 एंड बेस विच डज नॉट फॉर्म आइडोफॉर्म। तो I2M क्षार के साथ कौन सा आइडोफॉर्म नहीं बनाता, तो ये आइडोफॉर्म अभिक्रिया का इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी मेथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा आइडोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा। तो यहाँ पर एसिटल्डिहाइड भी देता है, आपका एसीटोन भी देता है, प्राइमरी अल्कोहल यानी कि एथिल अल्कोहल भी देता है, बट आपका जो सी ऑप्शन है वो नहीं देता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 है, IPSC नेम ऑफ टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल इज। तो आपको टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल का IPSC नेम बताना है। तो यहाँ पर पहले आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। आप जैसा कि देख रहे हैं ये टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो आपका सेकेंड पे मेथिल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विथ फॉर्मल्डिहाइड एंड देन प्रोडक्ट इज हाइड्रोलाइज्ड प्रोड्यूस ऑब्टेन इज। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि जब भी मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या मतलब आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करता है तो हमेशा बनाता है आपका प्राइमरी अल्कोहल, और प्राइमरी अल्कोहल में आपका मिलेगा एथिल अल्कोहल ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, विच अल्कोहल कैन बी डिहाइड्रेटेड वेरी इजली। तो आपको बताना है कि कौन सा अल्कोहल आसानी से नेजलीकृत किया जा सकता है। तो जिस अल्कोहल का स्टेबिलिटी बहुत अधिक होगा वो आसानी से डिहाइड्रेटेड किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया आपको दिया हुआ है, वाटर गैस रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, तो ये बनाएगा मेथिल अल्कोहल। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, एथेनॉल का एक समावयी आपको बताना है, एन आइसोमर ऑफ एथेनॉल। तो एथेनॉल का जब भी आप समावयी बनाएंगे तो बनेगा आपका
फंक्शनल आइसोमेरिज्म बनेगा। तो आप CH3CH2OH, तो H को आप CH2 के साथ जोड़ देंगे और O को बीच में ला देंगे तो बन जाएगा आपका डाई मेथिल ईथर। तो हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी है, डाई मेथिल ईथर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, HBr तेजी से इसके साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिएक्ट फास्टर विथ। तो हम सभी जानते हैं कि जो टर्सरी एल्कोहल हो वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं देन आपके सेकेंडरी और प्राइमरी के। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये टर्सरी एल्कोहल है और ये मोर रिएक्टिव है। बाकी सभी आपके प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एथिल एल्कोहल में वह बंध जिसका शीघ्रता से विषम विदलन होता है। इन एथिल एल्कोहल द बॉन्ड दैट अंडरगोज हेट्रोलिटिक क्लीवेज मोस्ट रेडिली इज। तो हेट्रोलिटिक विदलन वहाँ पर होता है जहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस अधिक होता है। तो हम सभी जानते हैं कि एल्कोहल में O और H के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस अधिक होता है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसनट्रेटेड HX मिक्सचर इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि निर्जल जिंक क्लोराइड और कंसनट्रेटेड HX का मिश्रण इसकी पहचान के लिए प्रयुक्त होता है। तो ZnCl और कंसनट्रेटेड HX देते हैं आपके ल्यूकास टेस्ट में और ये अल्कोहल के परीक्षण के लिए होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। अम्लीय अवस्था में निम्नलिखित में से कौन शीघ्रता से निर्जलीकृत होता है। तो जब भी कोई अल्कोहल हो या फिर आपके पाई बॉन्ड वाले हो, ये मोर स्टेबल होते हैं और ग्रेटर जो स्टेबिलिटी होता है वो डिपेंड करता है कंजुगेशन पर। तो कंजुगेशन अगर आप देखा जाए जितने भी ऑप्शन है तो उसमें ए वाला जो है इसमें पाई बॉन्ड है अल्कोहल के साथ और ग्रेटर कंजुगेशन मोर स्टेबल होता है। तो इस वजह से हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, डायनामाइट कंटेन। तो डायनामाइट में होता है। तो जब साडस्ट के साथ नाइट्रोग्लिसरीन का मिश्रण बनाते हैं तो बनता है डायनामाइट। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। व्हेन एथिल एल्कोहल इज हीटेड विद कंसनट्रेटेड H2SO4 द प्रोडक्ट फॉर्म इज। तो यहाँ पे बनेगा एथीन। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। तो एथेनॉल देता है, एथेनल भी देता है, बेंजोफिनॉन नहीं देता, एसिटोफिनोन देता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच अल्कोहल गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल में जो एथिल अल्कोहल है वो हमेशा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और भी टेस्ट सीरीज़ के साथ। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।